पहले चरण का बिहार में चुनाव प्रारंभ हो गया है, आज मतदान हो रहा है। आपको बता दें पूरी तरह से तैयारियों के बीच वहां पे चुनाव, लेकिन संघर्ष जारी है। आखिर क्या होगा, किस तरीके का होगा मुकाबला और कौन विजय फतेह करते हुए नजर आएगा, इन सब चीज़ों को लेकर हम बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक जो हैं रविदास मेहता जी, आइए उनसे बात करें। सर, जिस तरीके से वहाँ पर चुनाव चल रहा है और बड़ा संघर्ष भी चुनाव देखने को मिला, क्या कहेंगे ऐसे चुनाव को लेकर? बिहार विधानसभा के प्रथम चरण का आज मतदान हो रहा है। 18 जिलों में 121 विधानसभाओं में चुनाव हो रहा है। वहाँ बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से मिल करके धांधली, गड़बड़ी और गुंडागर्दी करने का काम कर रही है। कई जगह पर इंडिया जो गठबंधन है उसके प्रत्याशियों पर हमला करने का काम हुआ है, विपक्षी मतदाताओं को रोकने का काम हो रहा है। इस सब के बावजूद भी बिहार विधानसभा में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और बड़े बहुमत के साथ तेजस्वी यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सर, एक सवाल और है कि एनडीए कह रहे हैं कि एनडीए के लोग कि वहाँ पर विकास नहीं हो, और अभी तक अगर हम विकास की बात करें तो वो सीधे लालू यादव कह रहे हैं कि विकास होना चाहिए, वो विकास। लेकिन एनडीए का कहना है कि अगर हम जीतेंगे तो वहाँ पर विकास करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, उनकी व्यवस्था करेंगे। एनडीए की सरकार बिहार में 20 सालों से है। अगर वो 20 साल में विकास क्यों नहीं कर पाए? अब जब उनको हार दिखाई पड़ रही है तब कह रहे हैं कि अब हम विकास करेंगे। अब जनता उनसे गुमराह होने नहीं है। जनता का एनडीए गठबंधन से मोह भंग हो गया है और अब जनता सत्ता परिवर्तन का मन बना चुकी है। आज बहुत बड़े पैमाने पर जो है मतदान हो रहा है और मतदान में स्पष्ट है कि एनडीए हार रही है और इंडिया गठबंधन की वहाँ पर सरकार बनने जा रही है। 121 जो विधानसभा में चुनाव हो रहे हैं उसमें 80 से अधिक सीटें जो है इंडिया गठबंधन जीत रही है। एक आखिरी सवाल है, अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ गए थे प्रचार के लिए और वहाँ पर उन्होंने जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया, आपने भी देखा। उन्होंने कहा कि गांधी जी के 3 बंधन हैं। वैसे राजनीति में अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि पप्पू, टप्पू और अप्पू हैं। तो ऐसी बयानबाजी को लेकर क्या कहना चाहिए? प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार में सभाओं में जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो भाषा किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री या सन्यासी की नहीं हो सकती है। ये भाषा केवल अपराधी लोगों की भाषा हो सकती है। और इस तरीके से उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी अपमान करने का काम किया और जिस भाषा का इस्तेमाल किया उससे स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्षी नेताओं का कोई सम्मान नहीं करती है और उनके ऊपर अनर्गल झूठे बयानबाजी करती है और जनता को मुख्य मुद्दों से ये भटकाने का प्रयास है। प्रदेश के मुख्यमंत्री कभी भी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बढ़ते हुए अपराध, खराब हो रही स्वास्थ्य सेवाएं, इन पर कभी भी एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है। एक आखिरी सवाल कि बिहार में किसकी सरकार? बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और बड़े बहुमत के साथ जो है वो सरकार वहाँ पर बनेगी और पिछले 20 वर्षों से जो बिहार में कुशासन है वो ख़त्म होगा और इसके बाद नई सरकार बनेगी और उस सरकार ने जनता से जो वादे किए हैं उन सारे वादों को पूरा करने का काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप देख रहे थे, हमारे साथ बात कर रहे थे सपा के नेता और विधायक रविदास मेहता जी। उन्होंने बताया कि जो बिहार में चुनाव चल रहा है किस तरीके का मंथन है, किस तरह की रणनीति है और वहाँ पर जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। तो आप भी देख रहे हैं कि पुरुष महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही, वोटिंग करते हुए नजर आई। बस
देखना ये होगा कि आखिर जब रिजल्ट आएगा तो किसके पाले में जाता हुआ नजर आएगा। आखिर एक बड़ा चुनाव होगा, इस चुनाव के माध्यम से कहीं न कहीं 2027 विधानसभा का जो चुनाव यूपी में होने वाला है उसकी भी तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस लखनऊ।